हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल से हमारा क्या मतलब होता है। देखिए स्टूडेंट, जब भी हम किसी इलास्टिक मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं, चाहे उसे हम कंप्रेस करें, चाहे उसे हम स्ट्रेच करें, या फिर उसे बेंड करें, या फिर उसे ट्विस्ट करें विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। और यही वर्क डन जो है उस मटेरियल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी उस मटेरियल में जब हम उसे डिफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस वर्क डन के बराबर होगी जो हमें डिफॉर्मेशन करने के लिए करना पड़ा था। तो जो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन के बराबर होगी, और उसी वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक सबसे सिंपलेस्ट केस लेते हैं। हम यहाँ पर एक इलास्टिक वायर लेते हैं जिसका लेंथ L है और इसका एरिया फॉर सेक्शन A है। ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल इलास्टिक वायर है जिसके एक एंड को हमने फिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके इस एंड पर हम एक वेट अप्लाई करेंगे, एक लोड अप्लाई करेंगे जिसे हमने W डैश से डिनोट किया है। तो जब हम इस पर लोड अप्लाई करेंगे तो इसमें इस वायर में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ जो है वो डेल्टा L इंक्रीज हो जाएगी। मींस जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वायर की लेंथ में वो डेल्टा L होगा, और इस केस में जो टोटल लेंथ हो जाएगी वायर की वो हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। ये जो लोड का वेट है W डैश, ये एक प्रकार की फोर्स का काम करेगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। और इस लोड को, इस फोर्स को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, M इंटू जी से डिनोट कर सकते हैं। और ये फोर्स जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। जैसे जैसे हम इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, मीन जैसे जैसे हम इस लोड W डैश को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इस वायर की लेंथ में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। यहाँ पर फोर्स 0 थी तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटेंशन 0 थी। अब हम फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और इसमें प्रोड्यूस हुई एक्सटेंशन को धीरे धीरे नोट करेंगे। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें फोर्स एंड एक्सटेंशन के बीच में, फोर्स को हम ले लें y एक्सिस पर और एक्सटेंशन को ले लें अगर हम x एक्सिस पर, तो हमारे पास जो ग्राफ मिलेगा फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मींस जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके प्रोपोर्शन में ही आपकी एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज होते चली जाएगी इस इलास्टिक वायर में। हम मान लेते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए जो हमारे पास फोर्स है वो F है, यहाँ पर फोर्स जो है वो F है, और इसके कोरोस्पोंडिंग जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वायर में वो हमारे पास डेल्टा L है। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन OA जिसे हम डेल्टा L से डिनोट करेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो हमारे पास F है। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि डायग्राम तो आपको एग्जाम में ये दो बनाने हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग ना लीजिए स्ट्रेन एनर्जी। इट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इज इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास उस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है जो स्टोर हो जाती है उस मटेरियल में जब हम मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उस वर्क डन के बराबर होगी जो हम मटेरियल में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक इलास्टिक वायर थी जिसकी ओरिजिनल लेंथ L थी और इसका एरिया फॉर सेक्शन A था। इसका एक एंड को हमने फिक्स किया हुआ था और एक एंड यहाँ पर लोअर एंड जो है वो फ्री था। अब हम क्या करेंगे, इस वायर को डिफॉर्म करेंगे। डिफॉर्म करने का मतलब ये है कि इस वायर में हम
एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लोअर एंड पर एक लोड अप्लाई करेंगे जिसकी वेट जो है वो डब्ल्यू डैश के बराबर होगा, और ये डब्ल्यू डैश जो है वो एक फोर्स के बराबर होगा जो कि mg के बराबर होगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वायर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी, मींस इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से ये चेंज हो जाएगी, इसकी लेंथ में इंक्रीज आ जाएगा, और वो लेंथ में इंक्रीज जो आया है उसे हम डेल्टा एल बोलेंगे। पहले इसकी लेंथ एल थी, अब इसकी टोटल लेंथ हो गई है एल प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा एल जो है वो है एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। तो ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस करवाने के लिए इस एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, और यही वर्क डन जो है वो इस वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। हम इस केस के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डराइव करेंगे, और हम देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम इस फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस वायर में प्रोड्यूस हुआ एक्सटेंशन जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। पहले हमारे पास फोर्स 0 थी तो हमारे पास एक्सटेंशन भी 0 थी। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रोपोर्शनली एक्सटेंशन भी जो है उसी हिसाब से इंक्रीज होती चली जाएगी। फोर्स और एक्सटेंशन जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो हमारे पास फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमें देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास फोर्स एफ है, और यहाँ पर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है वायर में वो हमारे पास डेल्टा एल है। कंसिडर अ इलास्टिक वायर ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हुज अपर एंड इज फिक्स्ड एंड लोअर एंड इज लोडेड बाय वेट डब्ल्यू डैश। तो हमने यहाँ पर एक इलास्टिक वायर कंसिडर की है जिसकी लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है, और इसके एक एंड को हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड पर हमने लोड अप्लाई कर दिया है, और ये लोड जो है वो वेट डब्ल्यू डैश के बराबर है। There is an extension delta L in the length of the wire within the elastic limit। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस वायर की लेंथ में हमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देगी, जो कि इस केस में हमारे पास डेल्टा एल होगी। तो यहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्स जो है हमारी वो वेरिएबल फोर्स है। पहले फोर्स 0 थी, एक्सटेंशन भी 0 थी। अब हम फोर्स को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी एक्सटेंशन भी जो है वो यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है। तो जब भी हमारे पास वेरिएबल फोर्स होती है तो उस केस में उस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं बाय द एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। इस पर्टिकुलर केस के लिए जब हमारे पास फोर्स एफ है और एक्सटेंशन डेल्टा एल है, तो उस केस में इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है जिसे हम शेड कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है OAB। तो इस केस में इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन जो है वो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के बराबर होगा, मींस एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स थी। सो वर्क डन W इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सो W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इस फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास OA है और हाइट हमारे पास है AB। तो W इज इक्वल टू हाफ OA इंटू AB आ जाएगा हमारे पास। OA किसके बराबर है, डेल्टा एल के बराबर है, और AB किसके बराबर होगा, AB हमारे पास इसके बराबर होगा, मींस F के बराबर होगा। तो AB की जगह पर आप F लिख देंगे। तो W हमारे पास आ गया हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू F। यही वर्क डन जो है इस मटेरियल के अंदर, इस वायर के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे, और स्ट्रेन एनर्जी को हम W से डिनोट करेंगे। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड within the material as elastic potential energy called strain energy capital U। तो जो हमने वर्क डन निकाला है यही हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी है जो कि मटेरियल के अंदर स्टोर हुई है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू F। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्ट्रेन एनर्जी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया जो कि किसके बराबर है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटेंशन डेल्टा एल मल्टीप्लाई अप्लाइड फोर्स F के बराबर है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप स्ट्रेन एनर्जी को यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, मींस इस फोर्स को हम
नॉर्मल स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर एक्चुअली हम नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो हमारे पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो लेंथ में प्रोड्यूस हो रहा है। मींस यहाँ पर हमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ मींस एक्सटेंशन डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। तो यहाँ पर हमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करनी होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस है, और यहाँ पर हमारे पास लेंथ में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसका जो टाइप होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पर हमें यंग्स मॉडुलस की बात करनी पड़ेगी, जो कि होगा कैपिटल वाई, जिसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया मींस एफ अपॉन ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है हमारे पास चेंज इन लेंथ means extension produced in the wire delta L divided by original length L। तो स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस डेल्टा L बाय L को y से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको f अपॉन a की वैल्यू मिल जाएगी। f अपॉन a इज इक्वल टू y इंटू डेल्टा L बाय L, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, f की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इस a को आप ऊपर भेज दो तो f इज इक्वल टू a y मल्टीप्लाई डेल्टा L बाय L आ गया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस f की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन से उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपको स्ट्रेन एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस y। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 in 1 वी गेट स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल U इज इक्वल टू हाफ डेल्टा L ऐसी रहेगा। इस f की जगह पर हम पुट करेंगे ए वाई मल्टीप्लाई डेल्टा एल बाय एल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं यू इज इक्वल टू हाफ ए वाई बाय एल, डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल हो गया डेल्टा एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला डराइव करना है यंग्स मॉडुलस की फॉर्म में तो आपको ये डराइव करना होगा। स्ट्रेन एनर्जी को हम यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर ए जो है वो एरिया ऑफ सेक्शन है वायर का, एल लेंथ है, वाई यंग्स मॉडुलस है, डेल्टा एल जो है वो एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द वायर है। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये तो होगी स्ट्रेन एनर्जी। एक होता है हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी, जो कि होता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे भी हम डिराइव कर लेते हैं। स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल यू से डिनोट करेंगे, जो कि होगा स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर, जिसे हम कैपिटल वी से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी यू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू हमने क्या निकाला है, वो हमने ये निकाला है हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू एफ, और वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा एरिया फॉर सेक्शन मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ द वायर। इस पूरी वायर का वॉल्यूम कितना होगा, जितना हमारे पास एरिया फॉर सेक्शन है मल्टीप्लाई एल, तो वी हो जाएगा हमारे पास ए इंटू एल। तो इस v की जगह पर हम पुट करेंगे a इंटू एल। तो अब आप क्या करेंगे, स्मॉल u इज इक्वल टू मीन स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ, f के नीचे a लिख दो f अपॉन a, और इस डेल्टा एल के नीचे l लिख दो। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स f अपॉन a हमारे पास क्या था, ये था हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस या सिंपली स्ट्रेस, और डेल्टा एल अपॉन एल हमारे पास क्या था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या सिंपली स्ट्रेन। तो हम स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी यू का एक फॉर्मूला हमें मिल गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेस यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस होगा और स्ट्रेन हमारे पास यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू का, जो कि किसके बराबर होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के बराबर होता है। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास है स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, जो कि किसके बराबर थी, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के बराबर थी। तो इस स्मॉल यू की जगह पर हम लिख देते हैं स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्वल टू में हमारे पास है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इस वॉल्यूम का आप ऊपर भेज दीजिए तो यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी कैपिटल यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स स्ट्रेन एनर्जी को अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी यू होती है वो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड वॉल्यूम के बराबर होती है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रेस दिया हुआ है, स्ट्रेन दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है और स्ट्रेन एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को यंग्स मॉडुलस की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आपको क्या करना होगा, इस f अपॉन a की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो पुट करनी होगी। सेकंड इक्वेशन को फिफ्थ इक्वेशन में यूज करना होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 2 in 5 वी गेट स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ, इस f अपॉन a की जगह पर हम पुट कर रहे हैं y
इंटू डेल्टा एल बाई एल, वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल, और ये वाला डेल्टा एल बाई एल जो है वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। तो डेल्टा एल से डेल्टा एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल से एल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। सो स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर, और डेल्टा एल बाई एल क्या होता है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जिसको हम सिंपली स्ट्रेन लिखेंगे। सो यू इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई, डेल्टा एल अपॉन एल की जगह पर आप स्ट्रेन लिख दो, ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को अगर आपको यंग्स मॉडुलस वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्मॉल यू स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई स्ट्रेन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म्ड मटेरियल्स। हमने पढ़ा कि आखिरकार स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। स्ट्रेन एनर्जी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो किसी मटेरियल में स्टोर हो जाती है जब भी हम किसी मटेरियल को डिफॉर्म करते हैं। डिफॉर्म करने का मतलब ये है उसे स्ट्रेच करना, या फिर उसे कंप्रेस करना, या उसे बेंड करना, या फिर उसे हम ट्विस्ट करना। ये डिफॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस करते हैं। तो जब भी हम ये डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करवाते हैं किसी मटेरियल में तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना होता है, और वही वर्क डन जो है उस मटेरियल में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। उसके हमने कुछ फॉर्मूला ड्राइव किए। मेन फॉर्मूला हमारे पास ये था स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ इंटू डेल्टा एल इंटू एफ। दूसरा फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया, यू इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बाई एल डेल्टा एल का स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला हमने स्ट्रेन एनर्जी का ड्राइव किया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी के भी हमने 2-3 फॉर्मूला ड्राइव किए। पहला फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया, U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये स्मॉल यू जो है वो स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा फॉर्मूला हमने यहाँ पर ड्राइव किया, स्मॉल यू इज इक्वल टू हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में यहाँ तक करके आना होगा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के साथ। टिल देन टेक केयर।